बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, लिबनान की शिया मुजाहमती तहरीर ने अपने अहम कमांडर की इसराइल के हाथों शहादत के बाद इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। मस्जिद अक्सा बैतुल मकदस की तरफ पेशकदमी, कई दहाइयों बाद इसराइल पर लेबनान के बॉर्डर से जोरदार हमला। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लिबनान की हिजबुल्लाह जमात ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। इसराइली फौजियों की हलाकतों की खबरें सामने आ रही हैं। हमलों की शिद्दत के पेश नजर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जेर जमीन बंकर में पनाह लेने पर मजबूर, और आने वाली मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक इसराइली फौज के साथ एक आला सतही मीटिंग कर रहे हैं। इसराइली मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल की तमाम अफवाज और भारी असलहा गोला बारूद को हंगामी बुनियादों पर लेबनान की सरहद पर पहुंचाया जा रहा है, और इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि इसराइल पूरी ताकत के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ खुली जंग शुरू करने जा रहा है। इसराइल और लेबनान के ताल्लुकात हमेशा से नाजुक चले आ रहे हैं, और उसकी एक वजह तो ये है कि इसराइल ने उनके अरब फलस्तीनी भाइयों की सरजमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। दूसरे, इसराइल की मजहबी किताबों और मुस्तकबिल के मंसूबों में लेबनान की सरजमीन को अजीम तर इसराइल का हिस्सा समझा जाता है। इसराइल ने माजी में लेबनान पर कई हमले किए हैं और 20 साल तक जनूबी लेबनान में कब्जा भी किए रखा। लेबनान मशरकी बहरा रूम के किनारे वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जो ज्यादातर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। उसके शुमाल मशरक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहरा रूम वाक़ है। दोस्तों, ये छोटा सा मुल्क अपने खुशबूदार सेब, देवदार और जैतून के दरख्तों की वजह से मशहूर है। लेबनान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, इसलिए 1932 के बाद उस मुल्क में मर्दमशुमारी नहीं करवाई गई, और इक़्तिदार और दौलत दोनों पर सलीबियों का राज है, और यही वजह उस मुल्क में खाना जंगी को खत्म नहीं होने दे रही। इसराइल की लिबनान में मुदाखलत और खाना जंगी की वजह से लिबनान में एक शिया मुजाहमती तहरीक ने 1980 में जन्म लिया, जिसको हिजबुल्लाह का नाम दिया गया, और उस शिया तहरीक ने ईरान की मदद और हमायत के साथ इसराइल को लिबनान से निकाल बाहर करने का इरादा किया, जिसमें उसको सन 2000 में कामयाबी हासिल हुई। लिबनान से इसराइली फौजी दस्तों के इनखला से उस तंजीम ने आम लोगों के दिलों में जगह बना ली, और अब लिबनान की पार्लियामान में उस जमात के उम्मीदवारों को वाज़े अक्सरियत हासिल है। इसके साथ ही समाजी, मुआशरती और तिब्बी खिदमात के हवाले से इस तंजीम ने लोगों में मकबूलियत हासिल कर ली है। जमात का अपना टीवी स्टेशन अलमीनार के नाम से कायम है। लिबनान से इसराइली फौज के इनखला के बाद ख्याल किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह का मुसल्लह धड़ा लिबनानी फौज में शामिल हो जाएगा और सियासी और समाजी कामों को तरजीह दी जाएगी। लेकिन सियासी कामयाबी के हुसूल के बावजूद हिजबुल्लाह खुद को मुजाहमती तहरीक का नाम ही देती है, और ये मुजाहमत न सिर्फ लिबनानियों बल्कि पूरे खित्ते में गैर मुल्की अफवाह या बैरूनी कब्जे के खिलाफ है। हिजबुल्लाह की तहरीक को ईरान और शाम की शिया हुकूमतों की अहम प्रॉक्सी तस्वुर किया जाता है, और उसमें कोई शक नहीं कि ईरान और शाम के साथ किसी भी तसादुम की सूरत में हिजबुल्लाह इसराइल में घुसकर कार्रवाइयां करने में नहीं हिचकिचाएगी। हिजबुल्लाह और इसराइल की फौज के माबैन बॉर्डर पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं, लेकिन हालिया अरसे में उसमें शिद्दत देखने को मिली, जिसकी बड़ी वजह इसराइल के हाथों चंद दिन कबल हिजबुल्लाह के एक अहम कमांडर की शहादत है। दोस्तों, ताज़ा तरीन पेशरफ्त के तहत बैनुल-अक़वामी और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबनान और इसराइल के बॉर्डर पर शदीद फौजी झड़प जारी है, जबकि इसराइल का एक ड्रोन तैयारा भी मार गिराया गया है, जिसकी तस्दीक खुद इसराइली वजारत दिफा की जानिब से कर दी गई है। लिबनान और ईरान के जराये के मुताबिक लिबनान और इसराइल की सरहद के साथ इसराइली दिफाई दस्तों की पोजीशन पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के खिलाफ पीर को शीबा फॉरम्स के सरहदी इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया है। दीगर इत्तलात में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने शीबा फॉरम्स में इसराइली फौजी गाड़ी पर कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल फायर किया, जिसमें इसराइल के 5 फौजी हलाक जबकि 13 जख्मी हो गए हैं। दूसरी तरफ ये इत्तलात भी आई है कि हमला शुरू होने के बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जेर जमीन बंकर में छुप गए, जहां वो हंगामी मिलिट्री इजलास कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि स्पुतनिक अरबी ने अभी इत्तला दी है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी काफिले को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए कस्बा गजर में IDF के ठिकानों को तबाह कर दिया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह पर शाम में इसराइल के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने भी अब बाकायदा इसराइली फौज पर भारी हमले शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आ रही हैं कि उन हमलों के बाद शुमाली फलस्तीन में वाक़ एयरपोर्ट,
रोसबीना को बंद कर दिया गया है। बॉर्डर पर जारी शदीद झड़पों और इसराइली ड्रोन तैयारी की तबाही के बाद इसराइल में अफवाज की बड़ी नकलो हरकत शुरू कर दी गई है, जबकि फिजाइया को हाई अलर्ट करने के साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी फाल कर दिया गया है। इसराइली चैनल 12 की जानिब से जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजारत दिफा ने लिबनान बॉर्डर पर झड़पें शुरू होने के बाद अपनी अफवाज की बड़ी तादाद को बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसमें टैंक, असलहा, गोला और बारूद भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकामी आबादी को घरों से ना निकलने की हदायत जारी कर दी गई है। हिजबुल्लाह और इसराइल की ताज़ा कशीदगी की वजह चंद दिन कबल इसराइल के हाथों हिजबुल्लाह के अहम कमांडर की शहादत है। बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इस वक्त इसराइल की तमाम अफवाज, टैंक, असलहा और गोला बारूद की तादाद को मुल्क के शुमाली हिस्से में हंगामी बुनियादों पर भिजवाया जा रहा है और इस बात का खदशा मौजूद है कि इसराइल लिबनान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है, जिसके नतीजे में खित्ता एक बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। इसराइली अफवाज की इस कदर बड़े पैमाने पर नकलो हरकत के बाद लिबनान की शिया मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह की जानिब से भी भरपूर रद्द-ए-अमल की तैयारियां इख्तितामी मराहिल में है। ताहम हिजबुल्लाह के रहनुमा सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को खबरदार किया है वो खुली जारहियत से हर सूरत बाज रहे। उन्होंने कहा कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल इसराइल के हक में नहीं है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने मजीद कहा कि वो जहादी जज्बा अब भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसराइल पर हिजबुल्लाह को अल्लाह ने फतह अता फरमाई थी। दोस्तों, ये अम्र यहाँ पर काबिल जिक्र है कि 25 मई सन 2000 में जदीद तरीन हथियारों से लैस इसराइल लिबनानी अवाम की मुजाहमत का मुकाबला न कर सका और जनूबी लिबनान से फरार हो गया। दोस्तों, इसके साथ ही सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल बाज रहे, नहीं तो दूसरा राउंड भी हम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल और लिबनान के दरमियान गुलान की पहाड़ियों पर भी तनाज़ा चला आ रहा है। गुलान की पहाड़ियाँ शाम का वो इलाका है जिस पर इसराइल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। गुलान की पहाड़ियाँ 1200 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई हैं और ये शामी दारुल हुकूमत दमिश्क से तकरीबन 60 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। उस इलाके में तकरीबन 30 यहूदी बस्तियां कायम हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 लोग मुंतकिल हो चुके हैं। दोस्तों, इस इलाके में तकरीबन 20,000 शामी लोग भी रहते हैं। शाम और इसराइल के दरमियान सरहदी अहमियत के साथ साथ उसके एक जानिब लिबनान और दूसरी जानिब उर्दन की सरहद भी लगती है। इसराइल ने 1967 में मशरक़ वुस्ता की जंग के आखिरी मरहले में उस इलाके पर कब्जा कर लिया था और 1973 में शाम की उस पर वापस कब्जे की कोशिश भी नाकाम हुई तो 1981 में उसको इसराइल ने यकतरफा तौर पर अपना इलाका करार दिया। ताहम इसराइल के इस इक़दाम को आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया गया और सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 52 साल से ये इलाका आलमी सतह पर मुतनाज़े है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और इलाके पर इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार देती है। शाम में अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर का कहना था कि सिक्योरिटी कौंसिल इस पर बहुत वाज़े है कि गुलान की पहाड़ियाँ शामी इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक ये शाम की सरहदी सालमियत का मामला है। दोस्तों, गुलान की पहाड़ियों को शाम और इसराइल दोनों ममालिक में खास अहमियत हासिल है। उसकी अहम वजह जुग्राफियाई और अस्करी अहमियत है। शाम के जुनूब मगरिब में वाक़े इन पहाड़ी सिलसिलों से शामी दारुल हुकूमत दमिश्क वाज़े तौर पर नजर आता है। उस इलाके पर इसराइल के कब्जे के बाद से इसराइली फौज वहां से शामी फौज और जंगजुओं पर नजर रखे हुए है, जबकि वहां से शुमाली इसराइल का इलाका भी दस्तरस में है और 1948 से 1967 तक जब ये पहाड़ी सिलसिला शाम के ज़ेर इंतजाम था तो शामी फौज यहाँ से शुमाली इसराइल पर गोलाबारी करती थी। लिहाजा इस इलाके का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू इसराइल को शाम की जानिब से किसी भी अस्करी हमले के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अस्करी अहमियत के अलावा इस बंजर इलाके के लिए पानी भी इन पहाड़ों से बारिश के पानी से बनने वाले जखीरे से हासिल होता है, जो कि इसराइल के लिए पानी का तीसरा बड़ा जरिया है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।